गुड इवनिंग। टॉपर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला यानी यूरोपीय प्री हिस्टोरिक आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो 50,000 ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे एक जो अल्टामिरा जगह है, वहाँ पे आक्रामक महिष का जो चित्र है जो बहुत फेमस है। नेक्स्ट है फेंटो कैरेबियन क्षेत्र, संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से यानी कि यूरोपियन प्री हिस्टोरिक आर्ट से। फेंटो कैरेबियन क्षेत्र। नेक्स्ट है फेंटो कैरेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ये यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को कहते हैं। यह एक वन लाइनर टाइप का बुक है जिसको स्मार्ट रिवीजन कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो गुहा चित्र जो गुफाओं में बनाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? पशु हो गया, पक्षी हो गया, मानव हो गया, ये सब क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो आखेट के चित्र प्रागैतिहासिक काल में मिले। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? तो आखेट से। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किससे? तो गेरू और चारकोल से। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग कब से था? तो 50,000 वर्ष पूर्व से। यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया है? तो फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रागैतिहासिक समय के समस्त काल विकास को तकनीकी तथा शैली की दृष्टि से ब्रुइल ने कितने युगों में विभाजित किया था? तो कितने में? 2। उन 2 युगों का नाम क्या था? तो आर्गेनेशियन एवं पेरिगार्दियन युग, जो 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व तक चली, और दूसरा है सोलिट्रियन मैगदेलियन युग, जो 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चले। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अल्टामिरा। अब सबसे प्राचीन चित्र इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में पाया गया है। विश्व में प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है अल्टामिरा। अल्टामिरा की गुफाएं किस देश में हैं? तो स्पेन में। अल्टामिरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 8 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने की थी 1879 ईस्वी में। फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा, अलंकृत मतलब सजाया हुआ, ज़्यादा वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, तो फांते द गाम ब्यून घाटी में स्थित है। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है अल्टामिरा को। स्पेन की किस गुफा को उंगलियों से बनाई गई रेखाओं से मिलती है? तो अल्टामिरा। रीछ की शरीर विहीन प्रतिमा किस प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है? तो मांतेस्पान फ्रांस में। नेक्स्ट है अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाई देते हैं? तो जंगली भैंसा यानी बाइसन। चूना पत्थर की चट्टान पर रंग द्रव्य से बना बाइसन किस यूरोपीय गुफा से चित्रित है? तो अल्टामिरा से। प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं? तो अल्टामिरा में। वर्ष 2021 में घोषित तिथि के अनुसार अब तक सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र एक सूअर का है जो लगभग 45,500 वर्ष पुराना प्राप्त हुआ है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप से। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? तो लाल। ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो लास्काक्स यानी लास्को में। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 12 सितंबर 1940 ईस्वी को। लास्को की गुफा की खोज किसने की? तो 18 वर्षीय बालक मार्सेल रेविडेट ने। लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रुइल ने
1940 ईस्वी में। तैरते हुए हिरन अधिक कहाँ अंकित है? तो लास्को में। लास्को की कुल कितने चित्र उत्कीर्ण हैं? 2000। समस्त फ्रंटो कैरिबियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा के चित्रों का सर्वोत्तम है लास्को में। घायल महिष किस गुफा में अंकित है? तो लास्को में। एक सींग वाला अश्व निम्नलिखित प्राकृतिक चित्रों में से कहाँ प्राप्त है? तो लास्को में। आधे जानवर आधे मानव का दृश्य एक चौवट गुफा में है और दूसरी किस गुफा में है? तो लास्कास्क। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में है? तो गारगास में। पान के समान हृदय आकृति किस गुफा के हाथी के चित्र में बना है? तो पिंडाल गुफा। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? तो कोगुल। प्रागैतिहासिक शिल्प विलेनडॉर्फ की नारी आकृति जो 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक के समय में बनाई गई है और जो संग्रह का है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया में। संग्रहालय भी पूछता है कि कहाँ संग्रहालय है, तो इसका नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया जो प्रागैतिहासिक शिल्प है। रीछ मानव कहाँ स्थित है? त्रासफेयर गुफा। नियो गुफा स्थित है फ्रांस के तारास्कोन नदी घाटी में। छोटा जादूगर अथवा बांसुरी बजाता ओझा कहाँ स्थित है? त्रासफेयर। प्रागैतिहासिक कला की तकनीक किस प्रकार की है? चित्रण तक्षण मिश्रित। स्टोनहेंज 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य कला कहाँ स्थित है? इंग्लैंड के विल्टशायर में सैलिसबरी के मैदान में। आर्गेनियन के एवं मैगलेनियन शब्दावली किस शब्द में प्रयुक्त होती हैं? तो पूर्व ऐतिहासिक कला में। पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो एनिमिस्टिक, क्योंकि पहले तो एनिमिस्टिक नहीं होता था ना, एनिमिस्टिक तो इस संबंध का है। थोड़ा सा और आगे बचा हुआ। उत्कीर्ण चित्रों के हेतु किस प्रकार के पत्थर की नुकीले लेखनी का प्रयोग किया गया है? तो चकमक पत्थर फ्लिंट। पाषाण युगीन कलाकार होते थे ओझा। पेट्रोग्लिम्फ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं के उकेरे गए चित्र से। विलेनडॉर्फ की नारी आकृति की मूर्ति वर्ष 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व की है जो ओलिटिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रिया। विलेनडॉर्फ की महिला किस की युग है? उच्च पुरापाषाण। वीनस ऑफ विलेनडॉर्फ वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वियना ऑस्ट्रिया में। किस पशु के चित्र के साथ रेखा जैसा जाल अधिक मिलते हैं? मैमथ। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? गुफाओं की गीली दीवारों द्वारा उंगलियों से बनाए गए रेखा जाल। दुरंगे चित्रों का आरंभ प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से कहाँ माना जाता है? फांते द गाम तथा लास्को के काले और सीपियो रंगों से बनी आकृति वाले। नर एवं मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफा में अंकित है? तक द आद्रोवत्र फ्रांस में। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से मिलता है? फ्रांस में तीजात से प्राप्त हुई एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग। लॉजल की वीनस क्या है? प्रागैतिहासिक शिल्प। टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? नीचे से छत का स्वरूप। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है? धार्मिक कर्मकांड। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल, गेरू, पीली मिट्टी और काले कोयला या काजल का। प्रागैतिहासिक कला में एक्सरे शैली से आप क्या समझते हैं? पशु के शरीर की सीमा रेखा बनाकर उसमें मुख से ऊपर तथा हृदय का मार्ग तथा हृदय की उदर की सही स्थिति
सरल रेखाओं द्वारा दिखाया गया, इसी को एक्सरे शैली कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।